आप देख रहे हैं बी वेल्दी और आज मिलेगा एक सवाल का जवाब। आस्क स्वाति यानी स्वाति से पूछिए में। नॉर्मली आप तो हमें सवाल भेजते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में और जीमेल पे, जिसके जवाब भी हम देते रहते हैं, लेकिन आस्क स्वाति में हम वैसे सवाल लेते हैं जिसका जवाब सभी निवेशक के पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का सवाल क्या है? आप लोगों में से कई दर्शकों ने हमसे पूछा है कि फोलियो नंबर क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि सबको दिखाई दे दे। तो ये फोलियो नंबर क्या होता है? फोलियो नंबर बेसिकली जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं ना, तो उससे जुड़ा हुआ ये वर्ड है, ये शब्द है। अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया तो आपके पास कोई फोलियो नंबर नहीं होगा, लेकिन अगर आपने निवेश किया है किसी भी म्यूचुअल फंड के ज़रिए किसी स्कीम में, किसी फंड में, तो आपको एक फोलियो नंबर मिलता है। नंबर कैसा दिखता है? वो बेसिकली कुछ अंक होते हैं। जैसे मेरे पास मेरा फोलियो नंबर था जब मैं निवेश किया था, तो इस तरह का कुछ नंबर आपको दिख सकता है। ये आपका फोलियो नंबर हो सकता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली जब भी आप निवेश, जैसे आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक अकाउंट नंबर मिलता है ना, तो वैसे ही जब म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको एक फोलियो नंबर दिया जाता है। तो इसके ज़रिए एक तो म्यूचुअल फंड हाउस को पता होता है कि भैया आपका निवेश कहाँ, क्या, कैसा। साथ ही जब आपको अपना निवेश ट्रैक करना है, देखना है, उसमें कुछ चेंजेस करवाने हैं, कुछ भी करना है, आप उसकी जब रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको ये नंबर बताना होगा। इसके बिना अगर कोई भी चेंजेस वगैरह, इवन पैसे निकालने भी अगर म्यूचुअल फंड से, तो ये नंबर अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपके पैसे नहीं निकल सकते। तो ये नंबर आपको फोलियो नंबर कहलाता है और ये आपके सारे अकाउंट स्टेटमेंट में लिखा होता है ऊपर में। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये होता है कि जितने भी म्यूचुअल फंड के निवेश हैं, क्या उसके लिए एक ही फोलियो नंबर होता है? तो जवाब है नहीं। ये केवाईसी नहीं है कि एक बार करवा लिया तो सारे फंड हाउस में अब आप निवेश शुरू कर देंगे। इतने सारे फंड हाउस हैं। मान लीजिए कि आपने आदित्य बिरला सन लाइफ में निवेश किया है, उसके एक फंड में, तो यहाँ पर आपको एक फोलियो नंबर मिला। ठीक है, लेकिन ये फोलियो नंबर HDFC फंड हाउस में काम नहीं आएगा। जब यहाँ पर आप निवेश करेंगे तो आपको दूसरा फोलियो नंबर मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिए, अगर आप बिरला सन लाइफ के फंड A और फंड B इसमें निवेश कर रहे हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप एक फोलियो नंबर के तहत ही फंड A और फंड B में निवेश कर सकते हैं, या फिर आप B के लिए एक अलग से फोलियो नंबर जनरेट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। ठीक है, एक फंड हाउस के अलग अलग स्कीम में अगर निवेश करते हैं तो एक फोलियो नंबर के तहत भी कर सकते हैं, अलग अलग फोलियो नंबर भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये होगी, जब आप निवेश शुरू कर रहे हैं तो किसी एक फंड हाउस का अगर आपने 2 फंड लिया हुआ है तो एक ही फोलियो नंबर रखिए, ताकि अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना आपके लिए आसान हो। क्योंकि जब आप लॉगिन करते हैं ना या रजिस्टर करते हैं अपने फंड हाउस की वेबसाइट पे, तो आपसे पूछता है कि कौन सा वाला आपको फोलियो नंबर का इन्वेस्टमेंट ट्रैक करना है। हर जगह डालना होता है। तो अगर आपने अलग अलग रखा हुआ है सबका फोलियो नंबर, तो बार बार वो एंटर करना होगा या चुनना होगा और उसके बाद आपको उसका परफॉर्मेंस दिखेगा। यहाँ पर एक नंबर अगर डाला है तो A, B, C, D चारों का ट्रैक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस इकट्ठे दिख जाएगा। तो एक फंड हाउस के लिए आप एक ही फोलियो नंबर रखेंगे तो आपके लिए भी मैनेज करना आसान होगा। तो ये था फोलियो नंबर का कॉन्सेप्ट। एक नंबर जो आपको मदद करता है अपने निवेश को ट्रैक करने में और मैनेज करने में, साथ ही फंड हाउस को के पास भी इसके ज़रिए आपका पूरा रिकॉर्ड डेटा उनके पास रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी कुछ सवाल आपके दिमाग में हैं जो आप चाहते हैं जिसका जवाब हम आस्क स्वाति यानी स्वाति से पूछिए इस सेक्शन में दें, तो अपने सवाल नीचे लिखिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ईमेल करें अगर कोई और सवाल है जिसका आप डिटेल में जवाब चाहते हैं तो।
फिलहाल के लिए इतना ही। आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं अमीर बनने के सफ़र में।